हेलो एंड वेलकम टू A to Z बायोलॉजी। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम लोगों ने वीडियोस में ग्लाइकोलिसिस को कवर किया है, क्रेब्स साइकिल को कवर किया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कवर किया है, वैलेंस शीट ऑफ एटीपी, साथ ही साथ आपका एक टॉपिक और है एम्फीपॉलिक पाथवे। एम्फीपॉलिक पाथवे इससे ये आपके 1 2 3 4 5 टॉपिक है। पांचों टॉपिक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। साथ ही 11th के बोर्ड जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। तो हम आज के वीडियो में बहुत कोई एक्सरसाइज कराएंगे। रिवीजन टाइप है एक, आप जो है 50 से 60 क्वेश्चन है, इनको आप आसानी से लगा सकते हैं। मुश्किल से 30 मिनट की एक्सरसाइज है, लेकिन आप जरूर कर लें। आपका 1 घंटे का वीडियो होगा, 30 घंटे के 1 घंटे के वीडियोज होंगे जो मेरे पड़े हुए चैनल पे। बाकी 30 मिनट का आपका एक्सरसाइज है। केवल 1.5 घंटे का प्लान है, इससे आपकी पूरी जो प्लांट रेस्पिरेशन है वो तैयार हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है यही रिपीट होते हैं बार बार, अलग से कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। तो कम से कम एक यूनिट खत्म हो जाएगी, आपका एक चैप्टर सही तरीके से खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस से, ये टॉपिक ग्लाइकोलिसिस है और यहाँ से सवाल आ रहे हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का है, पहला है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज एसर्शन एंड अदर इज रीजन। तो पहला है एटीपी इज यूज्ड एट टू स्टेप ग्लाइकोलिसिस, और दूसरा है फर्स्ट एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड सेकंड एटीपी इज यूज्ड टू कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो आप लोगों ने जब वीडियो देखा था तो हमने आपको ये चीज़ समझाई भी थी कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है। दोनों ही प्रोसेस आपकी सही है और इसका ऑप्शन होगा सी, फर्स्ट का सी, जिसमें होगा ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कैटलाइज्ड बाय। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद देंगे। इस क्वेश्चन को हमने जो है अपने वीडियो में भी कवर किया था कि अगर कोई हेक्सो शुगर है, अगर कोई हेक्सो शुगर है तो उस हेक्सो शुगर में अगर एटीपी को जोड़ दिया जाएगा तो ये चीज कहलाएगी काइनेज। क्या कहलाएगी? काइनेज। अब अगर ये हेक्सो शुगर है तो इन दोनों के नाम को जोड़ दो आप, तो बन जाएगा हेक्सो काइनेज। बहुत सिंपल सा था, सिंपल लॉजिक है, सिंपल तरीके से समझ लीजिए, आराम से आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। और ऑप्शन होगा दूसरे का सी सही। व्हाट इज द रोल ऑफ एनएडी? अब यहाँ रोल पूछ लिया गया एनएडी का इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसमें पूछा गया है इट फंक्शंस एज एंजाइम, इट फंक्शन एज इलेक्ट्रॉन कैरियर, इट इज ए न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर एटीपी सिंथेसिस, इट इज ए फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने डाल दिया है फाइनल एक्सेप्टर होती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा इट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। हमेशा याद रखें कि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। एनएडी का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइन एडी डाइन्यूक्लियोटाइड, आप इसको ऐसे याद कर ले। नेक्स्ट है इन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय, इलेक्ट्रॉन्स कौन रिमूव करता है? अब देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का काम एनएडी है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस 6 कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली चेंज इनटू। हमने आपको बताया था ग्लूकोज जो होता है वो 3 कार्बन वाले कंपाउंड में स्प्लिट हो जाता है, और 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड होता है उसको कहते हैं पायरुविक एसिड। तो फिफ्थ का भी हो जाएगा सी। छठवां है द फर्स्ट फेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल सेल। अब फर्स्ट फेज हो एनिमल सेल की, चाहे प्लांट सेल की, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल, किसकी भी, हमने पहले ही बता दिया कि ये हमेशा ग्लाइकोलिसिस होती है जहाँ पर ना तो O2 की नीड होती है ना ही माइटोकॉन्ड्रिया की नीड होती है। द प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑलवेज इन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब देखिए यहाँ पर बच्चे गलत कर देंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस हमेशा पायरुविक एसिड होता है। बच्चे एस्टिल को एंजाइम ये पे लगा देते हैं ये निशान, तो ये गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो आप हमेशा याद रखें कि एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो है वो आपका पायरुविक एसिड ही है। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है 12.3 फर्मेंटेशन। 5 मिनट का वीडियो हमने इस पर भी बनाया था, 5 मिनट के वीडियो में ही आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के टाइम पे कौन सी
आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा होती है लेस देन 70%। इसको रट लीजिए, चाहे याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पर एक 7%, और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरल बेवरेजेज में कितना अल्कोहल परसेंटेज होता है, वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वही हमने वहाँ मेंशन कराया है। कमेंट में बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जो हमने पूछा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज। अब इनमें कौन सी ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें CO2 रिलीज नहीं होगी। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा CO2 रिलीज होती है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, देखिए हमने फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो समझाया उसमें हमने समझाया भी है कि 3 कार्बन वाला जो पायरुविक एसिड है, 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड जो है, इसकी एक बात समझ लीजिए पायरुविक एसिड की, कि ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला है। जब ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में जाता है तो 2 तरीके का फर्मेंटेशन होता है। एक होता है लैक्टेट का, ठीक है, जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है। एक होता है इथाइल अल्कोहल का, C2H5OH। इस रिएक्शन में ये याद रखिए लैक्टिक एसिड हमेशा 3 कार्बन वाला होता है, और जो इथाइल अल्कोहल है वो हमेशा 2 कार्बन वाला होता है। तो इस जगह पर CO2 निकलेगी, यहाँ पर CO2 निकलेगी, लेकिन इस जगह पर कोई CO2 नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि पायरुविक एसिड में भी 3 कार्बन है और लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन है। तो इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि इसका आंसर लैक्टेट फर्मेंटेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी रिलीज इन मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। विदाउट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो गया बिना इलेक्ट्रॉन, बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के। याद करिए हमने आपको समझाया था ये कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, और पायरुविक एसिड से फर्मेंटेशन जब प्रोसेस होती है तो उसमें बनता है आपका एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड, जो भी बने उसमें एक जगह पर आपका रिडक्शन होगा, और जो रिडक्शन करने वाला होगा वो होगा NADH इंटू H+, ये, और ये NAD इस तरीके से बन जाता है ना। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन है, ये जो आपका रिडक्शन प्रोसेस है, चाहे लैक्टिक एसिड हो चाहे आपका एस्टरलियाड फॉर्मेशन हो, ये प्रोसेस होना ही होना है। एस्टरलियाड से जब वो एल्कोहल बनता है, वीडियो देख लेना 5 मिनट का है केवल, ये वापस पहुंच जाता है जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड फॉर्मेशन हो रही होती है ग्लाइकोलाइसिस में। याद करिए ग्लाइकोलाइसिस में एक जगह पर हाइड्रोजन रिलीज हो रहे थे, है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे, तो ये वापस वहां पहुंच जाता है। तो एक्सटर्नल रिसेप्टर की सीधा जो है इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका फर्मेंटेशन। हर क्वेश्चन को सही तरीके से एनालाइज कर लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आपके बार बार जो रिपीट हो रहे हैं नहीं क्वेश्चंस को आप सही से पढ़ के जाएं, तो इससे ही क्वेश्चंस आपको मिल जाए, और अगर मिल जाए तो आपका क्वेश्चन किसी भी सूरत में गलत नहीं होना चाहिए, मेन चीज यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ट्राइओस फॉस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर व्हाइल एस्टरलियाड इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ट्राइओस फॉस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर while pyruvic acid is the electron acceptor. There is no electron donor, oxygen is the electron acceptor. तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट सही है, क्योंकि ट्राइस फॉस्फेट इलेक्ट्रॉन डोनर होती है और एस्टरलियाड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, रिडक्शन प्रोसेस है। नेक्स्ट है द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। अब एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन क्या होता है? तो एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन हमेशा होते हैं आपके CO2 एंड C2H5OH, क्योंकि एस्टरलियाड बनता जरूर है लेकिन ये इंटरमीडिएट बनता है और उसके बाद C2H5OH में ही कन्वर्ट हो जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस दोनों एक साथ होती है। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करता है, डीकार्बोक्सिलेज काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम ईस्ट। अभी ईस्ट से पूछ लिया है इन्होंने, अब बियर एंड वाइन, CO2, एल्कोहल्स, तो ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, व्हेन ईस्ट फर्मेंट्स ग्लूकोज द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, देखिए C2H5OH को एथाइल अल्कोहल भी कहते हैं और IUPAC में इसका नाम है इथेनॉल, है ना। तो इसमें इथेनॉल एंड CO2 ही निकलेगी, इसका ऑप्शन होगा 14 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12.4 से, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो गई, फर्मेंटेशन खत्म हो गई। अब हमारे पास क्या बना? जो पायरुविक एसिड है वो बचा। अब पायरुविक एसिड जाएगा अब क्रैब साइकिल में। तो अब ये क्वेश्चन सारे बने हुए हैं क्रैब साइकिल के। अब इस क्वेश्चन के बहुत ध्यान से जवाब देना है आपको।
जैसे कि पहला है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, इसको मैच करना है। ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये है कि आपका जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज होता है उसमें ही CO2 का कन्वर्जन होता है, CO2 निकल जाती है। ये तो हो गया इससे जुड़ा हुआ। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस को हम एम्बिडेन मेयरॉफ पाथवे भी बोलते हैं। एम्बिडेन मेयरॉफ का मतलब होता है E फॉर एम्बिडेन, M फॉर मेयरॉफ और P फॉर परनास। ये तीनों नाम अलग अलग साइंटिस्ट के हैं, तो EMP और ग्लाइकोलिसिस एक ही बात होती है, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन ये हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ कंटेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही होती है जहाँ पर ATP की फॉर्मेशन होती है, इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। और ये है नेक्स्ट TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यहाँ पर यूज होता है सिट्रेट सिंथेस। तो पहला ऑक्जेलो एस्टिक एसिड पायरुविक एसिड साथ मिलकर 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड बनाता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो गया। तो A का हो गया दूसरा, और B का हो गया तीसरा, बी का हो गया सॉरी बी का हो गया चौथा, और C का तीसरा, और D का फर्स्ट हुआ। तो ऑप्शन हो गया B सही। एनालिसिस करके ही क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत गलत होता है बच्चों का। क्यों गलत होता है, हमने इस क्वेश्चन को मेंशन भी किया है कि क्रेब्स साइकिल में जब आपका ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते, कितने, 2 पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड जब क्रेब्स साइकिल में घूमेगा तो यहाँ पर एक जगह पर आपका ध्यान करिए कि GTP से GDP से बनता था GTP से, और GTP क्या बना देता है, ATP। ये केवल एक जगह पर होता है सर, और ये डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल होता है, ये डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल है। इसलिए इसमें जो आंसर होगा वो होगा 1, 16 का होगा B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का, वेयर इज द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट्स। तो ये हमेशा ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, सब बच्चे जानते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमेशा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पाया जाता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जैसे एंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सही बात है। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोसोल, सही है। ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट सप्लाइड विद द NAD देन कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम्स। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल। अब देखिए जरा सा चेंज किया है यहाँ पर, ये वर्ड आउटर, यहाँ पर ये हमेशा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की जो प्रोसेस होती है इसकी रेस्पिरेटरी चेन सारी की सारी जुड़ी होती है आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, इसको हमेशा ऐसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल। अब इनमें कौन सा स्टेटमेंट है, यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट की तलाश चल रही है, तो इसको देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल। तो इस क्वेश्चन का आंसर, देयर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD इज रिड्यूस टू FADH2, सही बात है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड ए मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज, बिल्कुल सही बात है। साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप विद पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। और चौथा है देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD इज रिड्यूस टू NADH। अब देखिए इस क्वेश्चन को आंसर को आप सही तरीके से एनालाइज करें। इस क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है। अब आपका ये फैक्टर सही है, आपका ये फैक्टर भी सही है, आपको ये फैक्टर भी सही लग रहा है। साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप विद पायरुविक एसिड टू यील्ड सीक्रेट, यहाँ पर विद पायरुविक एसिड नहीं हो सकता, क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम ए एक ऐसा एंजाइम है जिसमें एसिटिल कोएंजाइम ए एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो मेन कंपोनेंट है, की कंपोनेंट है, वही एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में, है ना। तो लेकिन पायरुविक एसिड से कन्वर्ट होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 19 का C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या है आप लोग जानते ही, हमने आपको समझाया भी था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाले वीडियो को आप लोग जरूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो आप इसीलिए उससे सीख सकते हैं। इसमें फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट टू एडीपी, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एडीपी, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एटीपी एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा लग रहा है, पहले मन में सोचिए और कंपेयर करिए इससे। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन पूछा गया है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के बारे में हमने आपको वीडियो में अपने समझाया है। तो हमेशा ये याद रखें कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होनी है बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही आपका प्रोटॉन जो है पंप होता है, और प्रोटॉन पंप जब तैयार हो जाए प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा तभी एटीपी फॉर्मेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। नेक्स्ट है साइटोक्रोम फाउंड इन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोम, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर है क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन, प्रोटॉन्स कहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो प्रोटॉन हमेशा होते हैं इनर चैम्बर, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में उपस्थित पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, नाम बदल के दिया है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑल एंजाइम ऑफ पीसी साइकिल आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट वन विच इज लोकेटेड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट्स, इन साइटोसोल, इन प्रोकैरियोट्स, दिस एंजाइम इज। अब भैया देखो इस एंजाइम को बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है, 12th से लेकर आपका जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन जरूर आता है। इसका ऑप्शन होगा सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, रट लो, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसको सीधा सीधा रट लो। ये हमने आपके जब आपको पढ़ाया है क्रैब साइकिल तो उसमें ये हमने मेंशन करवाया है कि आपको इसको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू द टू नेम्स रिफर्स टू वन एंड द सेम थिंग, क्रैब साइकिल, कैल्विन साइकिल, TCA साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड कैल्विन साइकिल, TCA साइकिल एंड यूरिया साइकिल। अब देखिए आप ही लोग बताइए इसमें कितना सिंपल दिया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, ये इसका आंसर है बी। साइटोक्रोम इज, ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो सकता है आपके, लेकिन इंपॉर्टेंट है। साइटोक्रोम इज मेटलोफ्लोएबल प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट, ग्लाइकोप्रोटीन है और लिपिड है। अब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट होता है। पोरफायरिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जिसमें Mg जुड़ जाए तो क्लोरोफिल बन जाएगा, आयरन जुड़ जाए तो आपका हीमोग्लोबिन बन जाएगा, तो ये भी आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट वाला होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द साइटोक्रोम P450 इज रॉन्ग, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, फिर भी आंसर इसका इट इज ए कलर्ड सेल। नेक्स्ट है इज रॉन्ग, रॉन्ग पूछा गया ना, तो इट इज ए कलर्ड सेल, ये इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की इंटरमीडिएट कंपाउंड, की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग ग्लाइकोलिसिस टू क्रेब साइकिल, इसका आंसर बताइए आप लोग। हमेशा याद रखो हमने बताया था ये चौराहा है, एसिटल को एंजाइम, ये वो लिंकिंग है जहाँ से सब लिंक हो जाता है ना। नेक्स्ट इन क्रेब साइकिल द FAD पार्टिसिपेट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द कन्वर्जन फ्यूमिक एसिड टू मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमिक एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम टू सक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट टू सक्सिनिल, ये लिखा हुआ है फ्लेविन एडिन डाइन्यूक्लियोटाइड के बारे में। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको समझाया भी था कि जैसे NADH से 3 ATP बनते हैं तो FADH से 2 ATP बनते हैं, और सीधा जुड़ा हुआ होता है डिहाइड्रोजनेज ग्रुप से। तो FAD जो कंटेंट है इंपॉर्टेंट है सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड, ये है 28 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ATP सिंथेसिस पूछ दिया गया। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो याद होगा आपको, हमने बताया भी था कि एक हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया आपका थर्ड ग्रुप, ये हो गया आपका सेकंड ग्रुप, है ना, और उसके बाद आपका एक साइड C था जो लेकर आता था चौथे ग्रुप पर, जिस पर होता था आपका साइड, ये हो गया साइड BC, और ये है साइड A3, ये कॉपर कंटेनिंग होते हैं। तो यहाँ पर क्रम पूछ लिया गया है, तो यहाँ सबसे पहले ये रहेंगे और उसके बाद ये रहेंगे, लास्ट वाला ये रहेगा A3, ठीक है ना। तो साइड BCA A3 ऑप्शन है डी।
29 का डी। अब आता है 30 क्वेश्चन। द 1992 नोबेल प्राइज फॉर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत प्राचीन काल का क्वेश्चन है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन है रिवर्सिबल प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन एज ए बायोलॉजिकल रेगुलेशन मैकेनिज्म। नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड क्रैब साइकिल। अब बताओ भाई एंड प्रोडक्ट क्या है सिट्रिक एसिड साइकिल का? CO2H2, सिंपल। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इज प्रोडक्शन ऑफ ATP in photosynthesis, NADPH in photosynthesis, ATP in respiration, NADH। अब चूंकि ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है, अगर ये फोटो फास्फोरिलेशन होता तो होता फोटोसिंथेसिस का, लेकिन ये किसका है? रेस्पिरेशन का, तो इसको बोलते हैं ATP इन रेस्पिरेशन। 32 का सी। नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन का अभी हमने बताया, अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे दे दिए। इसका ऑप्शन है CO2, वाटर एंड एनर्जी, क्योंकि यही इसका एंड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है टर्मिनल साइटोक्रोम रेस्पिरेटरी चेन विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। याद करो हमने बताया था आपको, अभी ये ऊपरी बता के चुके, लास्ट वाला ये है ना। तो इसमें क्वेश्चन देखो पूछ लिया गया, साइट A3 है इसका ऑप्शन, क्योंकि साइट A3 ही है जो लास्ट में डिलीवर कर देता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को और वहाँ से वो H2O बन जाता है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल बिफोर पायरुवेट एंटरिंग क्रैब साइकिल इज चेंज इनटू, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तभी जा पाता है अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस शीट से। अब बैलेंस शीट को हमने पढ़ाया है, छोटा सा वीडियो 10 मिनट का, उसको भी देख लेना, बहुत सिंपल सा है। बैलेंस शीट आपको आना जरूरी है कि कहाँ ATP बन रहे, कितने बन रहे, कैलकुलेशन पूरा सही है, तो उस कैलकुलेशन को करना चाहिए, इससे आपकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ेगी नॉलेज की रेस्पिरेशन में। What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecule of pyruvic acid? देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, कभी तो ये डायरेक्ट सब्सट्रेट रिलेशन से पूछा जाता है तो इसमें 2 ATP बनते हैं, और पूरा पूछा जाएगा तो याद करिए कि आपके NADH कितने हैं? 2 बनते हैं। किस में बनते हैं? ग्लाइकोलिसिस में। जब ग्लाइकोलिसिस में 2 बनते हैं तो हर NADH से 3 ATP बनते हैं। कितने ATP बनते हैं? 3। तो 2 से कितने बने? 6 ATP। ठीक है, 6 ये बनते हैं, और फिर याद करो 4 डायरेक्ट बनते थे जिसमें 2 खर्च हो जाते हैं, 2 बचते हैं, तो 6 + 8 2 = 8। आंसर इसका ये होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है भाई? ऑक्सीडेटिव रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज ETC, 1 molecule of NADH give rise to 2 ATP and FADH2 give rise to 3 ATP। देखो चोर पकड़ में आ गया यहीं पर। NADH से हमेशा NADH वाले से 2 नहीं बनते कभी, ये 2 नहीं बनेंगे, ये 2 लिखे ना, ये 2 नहीं बनेंगे, यहाँ बनेंगे 3 नहीं बनने, तो ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन हो गया सी। द 3 बॉक्सेज इन दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द, अब देखिए 3 बॉक्सेज दे रखे हैं इन्होंने, हालांकि इसको तरीके क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए ना बाई चांस। मेजर बायोसिंथेटिक पाथवे इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरो रिप्रेजेंट नेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ये 4 दिए गए हैं, ये 8 दिए गए हैं और ये 12 दिए गए हैं, तो ये संख्या किससे मैच कर रही है? आपकी संख्या मैच कर रही है ATP से। ये हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट है 39, द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्रैब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन द फॉर्मेशन ऑफ ATP इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट, ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर 39 का A नहीं हो सकता, 39 का D होगा, क्योंकि हमने आपको MP पोले भी पढ़ाया है। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल could maximally be generated from 1 molecule of glucose if the complete oxidation of 1 molecule of glucose CO2 and H2O yield 686 kilocalorie and the useful chemical energy available in the high energy phosphate bond of 1 molecule of ATP is 12 calorie। देखो भैया इसमें सीधा सीधा है कि ये 686 में आप जो है 12 का आप डिवाइड कर दें, सिंपल, आपको ATP की काउंट निकल आएगी। ठीक है, यहाँ पर निकल आएगी आपकी, तो आपका हो जाएगा लगभग 57। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम ADP।
कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम द एटीपी। इसमें पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर देना है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, कन्वर्जन ऑफ पारुविक एसिड टू एसिटिल कोएंजाइम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब देखो याद रखना है, हमने पहले ही बता दिया था कि पारुविक एसिड बनेगा तो इसका काम है CO2 निकालना, ठीक है ना। ग्लूकोज से पारुविक एसिड और पारुविक एसिड चला जाएगा क्रेब्स साइकिल में। इन सब एनर्जी कहाँ जाएगी, हाइड्रोजन में, जिसको स्प्लिट किया जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ निकलती है, इस जगह पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, क्योंकि ऑक्सीडेटिव डायरेक्ट सबस्ट्रेट जो एटीपी प्रोडक्शन है वो कम है, क्रेब्स साइकिल में 1 है और वहाँ पर है 4 बन रहे, 2 खर्च हो जा रहे, 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसका आंसर है। नेक्स्ट है हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। बिना का याद रखना 38 मॉलिक्यूल होते हैं एटीपी के, वो बनते हैं। नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर से वही क्वेश्चन, 38 मॉलिक्यूल। विच वन ऑफ द मॉलिक्यूल एटीपी इज डिसइंटीग्रेटेड व्हाइल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 7 किलो कैलोरी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। द अल्टीमेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यील्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, कीटोजेनिक अमीनो एसिड, एमाइलोज। आंसर है ग्लूकोज। आउट ऑफ 38 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर ग्लूकोज, 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम NADH, FADH इन, कहाँ पर होते हैं, रेस्पिरेटरी चेन। देखिए कंफ्यूज करने के लिए नीचे डाल दिया ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना, जबकि ये बनते रेस्पिरेटरी चेन में। व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्साइड इज चेंज्ड, तो 38 AP मॉलिक्यूल इंटू 38 ATP मॉलिक्यूल। आउट ऑफ 36 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड ग्लाइकोलिसिस, 34 ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, 34 इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है यहाँ पर 2 ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, 34 ड्यूरिंग क्रेब्स, ऑल फॉर्म्ड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं भाई, इसका ऑप्शन होगा सेकंड, 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड 34 इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। इस क्वेश्चन का आंसर हमने अपने वीडियो में कवर किया है, जब हमने बताया कि 38 की जगह कभी कभी 36 भी बनते हैं, और क्यों बनते हैं वो भी बताया था कि NADH जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकता, उसके लिए शटल चलते हैं 2, एक मैलेट अस्पर्टेट होता है, ठीक है ना, और शटल को आप के कोर्स से हटा दिया गया तो आपको पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट है EMP कैन प्रोड्यूस ए टोटल ऑफ, तो एम्बिडेन मेयर ऑफ पाथवे प्रोड्यूस ए टोटल ऑफ 8 ATP। याद है आपको, हमने इसको समझाया था। नेक्स्ट है एम्फीबोलिक पाथवे, विच, ये भी इंपॉर्टेंट है, 12.6 एम्फीबोलिक पाथवे, हमने इसको बहुत डिटेल में समझाया है, आप लोग जो है इसको जरूर देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज कॉमन इन रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। इस क्वेश्चन को हमने समझाया है और उसमें बताया भी था कि ये एक चौराहा है एसिटाइल कोएंजाइम A का, जिस पर राज चलता है, सारे के सारे इसी में कन्वर्ट होंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द मेटाबोलाइट इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। विच ऑफ द मेटाबोलाइट्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो एसिटाइल कोएंजाइम इसका आंसर है। नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे एप्रोप्रिएट टर्म एज, ये एम्फीबोलिक होता है क्योंकि एक तरफ तो ये कैटाबॉलिज्म में जा रहा होता है एसिटाइल कोएंजाइम A, एक तरफ तो कैटाबॉलिज्म में जा रहा होता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, और एक तरफ ये वापस रिवर्स होकर फैट भी बना सकता है और अमीनो एसिड भी बना सकता है, इसलिए ये एम्फीबोलिक है, विड्रॉ कर सकते हैं ये। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्लांट्स बट नो एनिमल्स कैन कन्वर्ट फैटी एसिड टू शुगर बाय ए सीरीज ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल। नेक्स्ट है लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसिटाइल कोएंजाइम को आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है NADP इज रिड्यूस फॉर्म NADPH इनटू, तो ये HMP है, क्वेश्चन को छोड़ देना, आपके मतलब का नहीं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वैल्यू ऑफ ट्रिपल M, ये क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT से है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT से है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन RQ वैल्यू जो आपकी ट्रिप्लामिटाइन की होती है, ट्राईपामिटिन होता है, जो ट्राईपामिटिन, ये पामिटिक एसिड से है। ट्राईपामिटिन जो होता है
वो एक फैटी एसिड है। क्या है वो? फैटी एसिड। और फैटी एसिड जो होते हैं उनमें आप पहले समझ लिए रेस्पिरेटरी क्वोशेंट क्या होता है। प्रोडक्शन ऑफ CO2, आउटपुट ऑफ CO2 एंड इनपुट ऑफ जितने CO2 है और कितने O2 गए। अगर CO2 ज़्यादा है O2 कम है तो ये रेशियो 1 से ज़्यादा जाएगा। अगर O2 ज़्यादा है और CO2 कम है तो ये रेशियो 1 से कम रहता है। तो इसका रेशियो रहता है 1 से कम 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एपरेटस टू मेजर ऑफ रेस्पिरेशन RQ इज, ये रेस्पायरोमीटर होता है। RQ इज रेशियो ऑफ CO2 प्रोड्यूस टू सबस्ट्रेट कंज्यूम, CO2 प्रोड्यूस टू O2 कंज्यूम। ये ऑप्शन है। नेक्स्ट है RQ, तो ये हमने पहले बता दिया CO2। RQ इज द CO2 और O2, इसका RQ इज आपके जितने CO2 है जितने O2 उनका है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके ख़त्म होते हैं। 59 क्वेश्चन से आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को आप रिपीट जरूर कर लें। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो है वीडियोज़ मिलते रहे। देखते रहे A to Z, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।